गुरु मेरे भगवान हैं, धारा योगी रूप, सकल देवों के ईश जो, राखे निज को गोप। श्री प्रभु जी राम लाल जी की, सतगुरुदेव जी की जय शरणम। महाप्रभु प्रभु राम जी और मुलक जी राज, तीनों रूप ये दिव्य हैं, भक्तन के सरताज। श्री प्रभु जी राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। आनंद कंद भगवान के चरणों में बैठी सभी साध संगत के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश नमन। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने बड़े ज्ञान की बातें सुनी, जिसमें स्वामी मुलखराज जी के जो दक्षिण की यात्रा थी उसका वृत्तांत सुना, वेदों के बारे में आदरणीय गुरु जी से बहुत ही विस्तृत वक्तव्य सुना, जिसमें इन्होंने सभी चीज़ों के बारे में बताया। वेद क्या हैं, शास्त्र क्या हैं, पुराण क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, और उसके अलावा ऋषि मुनि इत्यादि इत्यादि ये क्या हैं सब चीज़ें। यदि हम इन चीज़ों के ऊपर विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोगों के अंदर एक बात आ जाती है, चलो छोड़ो क्या करना, पता जो हमारे को ऋषि ऋषि होते हैं, मुनि मुनि होते हैं, शास्त्र होते हैं, वेद होते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो मन है वो कई बार जो है अहंकार से भर जाता है। जब तक हम लोग अहंकार में डूबे रहेंगे तब तक जो है ज्ञान की जो प्राप्ति है वो संभव नहीं हो सकती। जहां पर भी हम जाते हैं संसार में, सबसे पहले देखें आप अपने जन्म से लेकर के, अगर छोटे से बच्चे के अंदर भी अहंकार उत्पन्न हो जाए, वो ये सोचना शुरू कर दे, उसके अंदर इतना दिमाग डाल दे भगवान कि कोई बात नहीं, वो सोया ही रहेगा, कोई बात नहीं, मैं उठ जाऊंगा, किसी के हाथ देने की क्या जरूरत है, किसी के सिखाने की मुझे क्या जरूरत है, मैं तो सीख ही जाऊंगा, तो क्या होगा? हमारी जो प्रगति है वो नहीं हो सकती। उसके बाद जब बच्चा विद्यालय में जाता है तब भी वो शून्य होता है, तभी जो शिक्षक होता है उसके ऊपर वो इबारत लिख सकता है जिसमें आपके जो वर्णमाला है या गिनती है वो चाहे किसी भी भाषा की है, तभी जाकर के उसके अंदर जो है उन गुणों का विकास वो शिक्षक कर सकता है। यदि वो बच्चा वहां पर भाव शून्य होकर के जो है जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में जाते हैं तो वहां पर भी जो है हमको भाव शून्य होकर के जाना चाहिए। हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं कुछ सीखूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए हमारे अंदर जो है एक सीखने की प्रेरणा होनी चाहिए। एक मैं आपको छोटा सा वृत्तांत बताऊंगा। ये रूस की बात है, जिसको रशिया भी बोलते हैं। वहां पर एक विद्वान हुए हैं ऑस्पेंस्की, बड़ा विचित्र जैसा नाम है। ऑस्पेंस्की नाम के एक बड़े महान विचारक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, विद्वान ही बोलेंगे उनको, विद्वान थे वो। तो एक वहां पर संत थे जिनका नाम था गुरजियफ। तो जो वो विद्वान थे ऑस्पेंस्की, वो क्या सोचते थे हमेशा, उनको अपनी विद्या का घमंड था। पढ़ लिख गया इंसान, बहुत कुछ पढ़ लिया, दुनिया भर के इधर उधर से किताबें, जिस भी विषय का वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उस विषय में जो है उसने तरह तरह की पुस्तकें पढ़ ली है, ज्ञान एकत्रित कर दिया है। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, इंसान के अंदर थोड़ा सा घमंड आना शुरू हो जाता है, और वो भी बड़ा घमंड में चूर था कि मुझे तो सब कुछ आता है, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। तो एक दिन
उसने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं है, वो गुरुजीएफ, संत गुरुजीएफ का नाम भी सुना था उन्होंने, तो उनके पास चल पड़े, संत जी के पास। तो जब उनका वार्तालाप हुआ संत जी के साथ, तो उन्होंने बात कहाँ से शुरू की। देखो, बात शुरू करने के भी एक तरीका होता है, सलीका होता है, अदब होता है, किस तरह से हम बात करते हैं। तो वो जो ऑस्पेंस्की थे, उन्होंने बात कहाँ से शुरू की कि जी ऐसा है, बाकी तो मेरे को सब कुछ आता है, अपने विषय का तो मैं बड़ा विद्वान हूँ, और मुझे आप कुछ और ज्ञान दें, इसके अलावा कुछ और ज्ञान दें। तो जो संत थे गुरुजीएफ जी, वो पहले तो बड़े उसमें डूब गए कि यार ये किस तरह का प्राणी है जो ऐसी बात कर रहा है, मुझे सब कुछ आता है फिर भी ज्ञान दो। अब जब घड़ा जो है पहले ही भरा हुआ है, तो उसमें और चीज कोई डालेंगे तो वो रुकेगी कहां। तो काफी, अब संत होते हैं वो बड़े शालीन होते हैं और बड़े विनम्र होते हैं। काफी देर जो है उन्होंने वैसे ही वो बैठे रहे, वो सोचते रहे आंखें बंद करके। तो ऑस्पेंस्की ने सोचा कि अब क्या ज्ञान देंगे मुझे ये। अब उनके भाव, जो संत जी थे वो समझ चुके थे कि भाई इनके मन में जो है किस तरह की उथल पुथल मची हुई है। तो संत जी ने क्या किया, एक लेखनी पेन लेकर के और एक कोरा कागज ऑस्पेंस्की जी को थमा दिया, वो विद्वान जी को, कि भाई आप ऐसा करो, आपने ये तो बोला है कि भाई मुझे बहुत कुछ मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ मुझे आता है, और उसके बाद आप ये मुझे ये चीज लिख करके दो कि भाई आपको क्या चीज नहीं आती है, वो आप मुझे लिख करके दो, फिर हम वहां से शुरू करेंगे, मुझे पता तो चले कि भाई आपको आता क्या नहीं है। तो काफी देर सोच विचार करने के बाद जो रशिया के विचारक थे ऑस्पेंस्की साहब, तो काफी देर सोच विचार करने के बाद वो बड़े उसमें डूब गए। वो लिख नहीं पाए कुछ, कि अब लिखूं तो क्या लिखूं कि मुझे क्या नहीं आता। क्योंकि कई बार हम लोग जो है बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, और लेकिन उसके मूल का हमको पता नहीं होता कि भैया आखिर मूल क्या है, बात कहां से शुरू हुई है, और बेसिक जो चीज है वो क्या है। तो जब उनको लिखने को कह दिया कि आप लिख के बताओ कि आपको आता क्या क्या है, उसके बाद जो चीज नहीं आती है वो चीज फिर मैं आपको वहां से नए सिरे से शुरू करूंगा। काफी देर ऑस्पेंस्की जी जो है डूबे रहे पसोपेश में कि ओहो अब क्या लिखूं। उनके दिमाग में जो है कुछ नहीं आया। काफी देर के बाद उन्होंने वो कोरा कागज और पेन जो है उनको पकड़ा दिया वापस संत जी को, गुरुजीएफ जी को पकड़ाया। कहते यहां आके तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तब संत जी ने कहा चलो कम से कम मुझे अब ये तो मालूम हुआ कि तुम्हें क्या नहीं आता है। अब हम शुरू कर सकते हैं, एक नई इबारत लिखेंगे जहां से आप जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने जो है उनको तत्व ज्ञान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो है बताना फिर शुरू किया, शुरू से लेकर के। कहने का मतलब क्या था कि भाई जो गुरुजीएफ संत जी थे, उनके पास जो गए थे महान विचारक जो थे रशिया के ऑस्पेंस्की जी, उनको जो है इतना अहंकार था कि दुनिया की मुझे तो सारी चीजें आती हैं, मुझे किसी चीज की क्या जरूरत है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग जो है संसार में जब आए हैं, हमारे आने से लेकर के जाने तक के लिए हमें दूसरों की ही आवश्यकता पड़ती है। तो घमंड किस काम का है। ना तो हम अपनी मर्जी से जन्म ले सकते हैं, और ना ही अंतिम यात्रा में हम पैर से चल करके शमशान घाट तक जा सकते हैं। ये हमारी जिंदगी की वास्तविकता है। फिर भी न जाने इंसान क्यों घमंड में डूबा रहता है। हम लोग फिर भी घमंड में रहते हैं कि बस मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास तैसा है। कुछ नहीं है उस ऐसा तैसा की ऐसी तैसी होनी है एक दिन। इसलिए जब भी हम धार्मिक स्थान में आते हैं, जैसे हम लोग गुरु चरणों में हैं यहां पर, तो हम लोग जो है भाव शून्य होकर के यहां आए। तभी घड़ा हमारा खाली होना चाहिए, हमको कुछ आता ही नहीं है, तब जाकर के हम कुछ सीख सकते हैं। अन्यथा हमारा यहां बैठना, यहां आना कोई औचित्य नहीं रखता है। यहां आकर के बस देखेंगे एक दूसरे को, ये मिला वो मिला,
गुरु जी ने ऐसा किया और मंदिर ऐसा था और अपना जो सत्संग हॉल था वो ऐसा था, ये चीजें देखी और पल्ले न ले, कुछ पड़ा नहीं है हमको। हमको जब भी घर से चलना है तो घर को घर में छोड़ देना है और यहां जब आना है तो यहां के होके रहना है। वास्तव में हम लोगों को जब दीक्षा दी गई है उस वक्त जो है गुरु जी ने गुरु मंत्र दे दिया है, यानी कि अपनी शक्तियों का संचार जो है हमारे अंदर कर दिया है। अपनी शक्तिपात करके हमारे वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ देख लिया है, तभी जाकर के हमारे को दीक्षा मिली है। अन्यथा आपको दीक्षा ये नहीं मिलेगी कि आप उठ करके आओ, हाँ जी मैंने दीक्षित होना है, नहीं। पहले गुरु भी देखेंगे, पात्रता हमारी देखेंगे कि हम पात्र हैं नहीं है, हम इस काम को कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कितनी देर तक हम इस रास्ते पर चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। तब जाकर के गुरु हम अपना जो दृष्टिपात है दीक्षा के रूप में, मंत्र के रूप में, गुरु मंत्र के रूप में वो हमको देते हैं। अब ये हमारी आस्था पर निर्भर करता है कि हम उस गुरु मंत्र का जाप किस तरह से करते हैं, कब करते हैं, कितने समय में करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब अभी देखें, गुरुजी ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले मंत्र के बारे में। मंत्र होता क्या है? जिसके जपने से जो है हमारी रक्षा होती है, जिसको जपने से हमारी रक्षा होती है। हम मंत्र जपते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, अपनी, कई बार देखना आपने क्या होता है, अब तो चलो हम योग में हैं, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी के बोलते हैं कई बार, जब तक योग में नहीं थे तब तक क्या होता था, कहीं रात को बाहर निकल गए, थोड़ी सी आवाज आई, चाहे कहीं बिल्ली हुई, चूहा हुआ, तो तुरंत जो है अपने किसी न किसी देवते का नाम, किसी देवी का नाम जो है निकल जाता था मुंह से। तो उसी प्रकार से अब क्या होता है, जैसे ही हम प्रभु शरण में आ गए हैं, बहुत सारी चीजें जो है हमारे सत्संग में हमारे क्लियर हो जाती हैं कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, अच्छी शक्तियां कैसी होती हैं, बुरी शक्तियां क्या होती हैं, उनका जो है हम निदान कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो एक मंत्र, गुरु मंत्र, तो देखो नाम क्या है, महामंत्र दिया हुआ है, महामंत्र, जिसके आगे किसी दूसरे मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। अब उसको जपने के लिए 4 तरीके बताए गए हैं, जिसमें वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये 4 प्रकार जो है बताए गए हैं। जिसमें जो वैखरी है, वैखरी का मतलब होता है जोर जोर से उच्चारण करना, अक्षर सहित, जिसका जोर से उच्चारण करते हैं हम। कई बार आप देखते होंगे घर में कई बार बैठते हैं, जैसे आरती बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, उसी प्रकार से जो है मंत्रों का उच्चारण भी अक्षर से हो। ओम नमो श्री राम लाल प्रभु जी पर ब्रह्मणे नमः। फिर उसके बाद जोर जोर से मंत्र करने का जब हमारा अभ्यास हो जाता है, फिर थोड़ा धीरे धीरे हम बैठ करके ऐसा लगे कि भाई दूसरे को ना सुनाई दे, कोशिश ये करो कि दूसरे को ना सुनाई दे, वो दूसरा तरीका है मध्यमा का। फिर हम कोशिश ये करते हैं, बोल भी देते हैं, ओंठ भी हिल रहे हैं, जीभ भी हिल रही है, लेकिन कभी दूसरे को सुनाई दे रहा है, कभी नहीं सुनाई दे रहा है, अपने को आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, धीरे से उस मंत्र का जो है हम लोग जाप करना शुरू करते हैं। और उसकी जो अगली अवस्था है वो अवस्था है पश्यंती। पश्यंती, पश्य धातु से जो संस्कृत में, उसका मतलब होता है देखना। अब कई बार क्या होता है, हम लोगों को महामंत्र दिया हुआ है, हम लोगों को ये महामंत्र याद रहेगा, दूसरी जगह हम जाते हैं, वहां पर कई जगह लिखा होगा ओम नमो शिवाय, ओम कोई देवता का नाम, ये देवाय नमः, फलाना देवाय नमः, हम उसको देख रहे हैं तब पढ़ रहे हैं उसको, किसी चीज को देख करके याद आती है हमको। नहीं तो हम लोग जैसे इस मंत्र का जाप करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, और कई बार जो ये इधर लिखे हुए मंत्र देखिए, यहां लिखे हुए हैं, अपने मुक्ति प्रदात्रे नमः लिखा हुआ है गेट पर, शायद मेरे ख्याल से कभी कोई जाप नहीं करता होगा, जब भी ध्यान आता होगा तो इसी महामंत्र का ध्यान आता है। लेकिन मुक्ति प्रदात्रे का ध्यान कब आता है, जब गेट के पास आते हैं, उसको पढ़ते हैं, देखा और पढ़ा तब बोला, वो हो गया पश्यंती। और उसके बाद की जो सबसे उच्चतम स्थिति है वो है परा। परा में जो है हमारा जो मंत्र है वो हमारे अंदर चलता रहता है और हम मंत्र में डूबे रहते हैं, साथ ही हमारे काम भी चल रहे हैं, मंत्र भी एक तरफ से चल रहा है। ऐसा लगता है मंत्र जैसे
हमारे शरीर में रक्त प्रवाह हो रहा है, जैसे उसके अंदर लिखी हुई हो कोई चीज और वो हमारे रक्त के साथ बह रही हो। मंत्र में हम लोग लीन भी हैं, लेकिन अपने सांसारिक कार्य भी साथ साथ में कर रहे हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं इस मंत्र को जपने की, जिससे हमारा जो अहंकार है वो भी समाप्त होगा, हमारी जो जप करने का जो तरीका है वो भी सुधरेगा, और इसका जो फल है हमारे को वो भी मिलेगा, और हम लोगों का जो मन है वो भी एकत्रित होगा, एकाग्र होगा, जिससे जो है हम लोग अपने भक्ति भाव में डूब जाएंगे, प्रभु जी को याद करेंगे नित्य। और ये कुछ एक तरीके हैं जिनके माध्यम से जो है हम संसार से अपने अंदर से, संसार तो खैर हमारे को भटकाता ही रहता है, अपने अंदर से अहंकार को भी समाप्त कर सकते हैं, मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, योग का लाभ भी पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूर्णपार ब्रह्म भगवान की बोलो श्री सदगुरुदेव ज्ञान पूर्णपार ब्रह्म भगवान की जय। बोलो करुणा निबंधन गुरु माता जी महाराज की जो बोले सो है श्री प्रभु रामलाल महाराज की जय।